हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th में हमारा जो पाठ 3 है वो पढ़ने वाले हैं। हमारा जो पाठ है क्या नाम है? बलात् बुद्धि वीर शिष्यते, यानी बलवान या बुद्धिमान दोनों में से क्या श्रेष्ठ होता है। तो आइए हम ये जो पाठ है वो पढ़ें। सेट्स कः छात्रा कः पशुः सर्वश्रेष्ठ अस्ति। जो टीचर है उन्होंने बच्चों से पूछा कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ होता है। रमेशः महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठः अस्ति। जो रमेश है उसने बोला महोदय, जो सिंह है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। सेट्स कः कथम्र यानी कैसे। अखिलेशः सिंह पराक्रमशीलः भवति। जो शेर है वो बलवान होता है। सेट्स कः शोभनम परंतु बलेनेव को अपि सर्वश्रेष्ठ न अपितु बुद्धिएव श्रेष्ठ भवति। जो टीचर है उन्होंने बोला शोभनम यानी अच्छा है, परंतु बलवान होने के साथ में बुद्धिमान होना भी श्रेष्ठ होता है। हितेशः किं बलापेक्षया बुद्धिः महत्वपूर्णा भवति। जो हितेश है उसने बोला बलवान होने के साथ में बुद्धिमान होना क्यों महत्वपूर्ण है। सेट्स कः आम्र यः बुद्धिमान स एव बलवान भवति। जो टीचर है उन्होंने बोला हाँ, बुद्धिमान यदि है तो वह बलवान भी है। राजेशः कथम्र एवं। जो राजेश है उसने बोला कैसे और। सेट्स कः शृणोतु यानी जो टीचर है उन्होंने बोला सुनो। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखः नाम मोहजस्वी सिंह वसति स्म। उन्होंने बोला एक पर्वत पर बलवान सिंह दुर्मुख नाम का एक सिंह रहता था। स च सदैव बहुनां पशूनां वधं करोति स्म। वह हमेशा बहुत से पशुओं को मार देता था। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम् अगच्छन् अवदन् च मृगेन। एक दिन सभी पशु जो सिंह है के पास में आए और बोले हे राजन, त्वं सदैव पशूनां वधं कथं करोसि। तुम हमेशा जो पशु है उन्हें क्यों मार देते हो। प्रसीद वयं स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिनम् एकं पशुं प्रेषयिष्यामः। उन्होंने बोला आप प्रसन्न हो, हम स्वयं भोजन के रूप में प्रतिदिन एक पशु यहाँ पर भेजने वाले हैं, यानी प्रतिदिन तुम्हारे भोजन के रूप में एक पशु स्वयं आएगा। ततः सिंह अवदत् यदि यूयम् एवम् इच्छत तहि तथा कुर्वन्तु। जो सिंह है उसने बोला जैसी तुम्हारी इच्छा। ततः प्रभृति एकः पशुः प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपं गच्छति स्म। इस तरह रोजाना एक
पशु जो शेर है उसके पास में भोजन के रूप में जाने लगा। एकदा एकस्य शशकस्य वारः समायातः। एक दिन जो खरगोश है उसकी बारी आई। सूर्योदय समये सिंहस्य समीपं गच्छन् सः अचिन्तयन् मम मरणं तु निश्चितम् एव अत मन्दगत्यैव गच्छामि। सूर्योदय होने वाला है और मुझे जो सिंह है के पास में भोजन के रूप में जाना है। आज मेरा मरना निश्चित है। वह धीरे धीरे मन में ऐसा विचार किया और चलता रहा। अनन्तरं स्वजीवन रक्षायै उपायं चिन्तयित्वा सः सिंहस्य समीपम् अगच्छत्। ऐसा मन में विचार कर वह उपाय सोचने लगा और जो शेर है उसके पास में आया। तत् सिंह तु क्षुधया पीड़ित आसीत्। उस समय जो शेर है वह भूख के मारे परेशान हो रहा था। अति क्रुद्ध सः शशकम् अपृच्छत् त्वं विलम्बेन कथम् आगतवान्। फिर जो शेर है उसने जोर से चिल्लाते हुए पूछा, तुम्हें इतना विलंब कैसे हुआ? शशकः सविनयम् अवदत्, राजन। उसने बड़े ही विनम्र से बोला, राजन, न मम दोषः, मेरा इसमें दोष नहीं है। मार्गे अपरः सिंह आसीत्। रास्ते पर दूसरा सिंह मिला। सः माम् अपश्यत् अवदत् च अहम् अस्य वनस्य राजा, अहं त्वां भक्षयिष्यामि। उसने बोला, मैं इस वन का राजा हूँ और मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। अहं तम्र अवदम्र अस्य वनस्य राजा तु दुर्मुखः नाम सिंह अस्ति। तो मैंने बोला, इस वन का राजा तो दुर्मुख है। सः अद्यैव मां भक्षयिष्यति, और वो आज मुझे खाने वाले हैं। अहम अधुना तस्यैव भोजनाय गच्छामि, और आज मैं उनका भोजन बनने जा रहा हूँ। अहम तु केनापि प्रकारेण तं वञ्चयित्वा भवतः समीपम् आगतः, और जैसे तैसे मैं बचते हुए तुम्हारे पास में आया हूँ। एतत् श्रुत्वा दुर्मुखः अति क्रुद्ध अभवत्। ऐसा सुनने पर जो दुर्मुख है वह बड़े ही गुस्से में आए। क्रोधोद्भवत् दुर्मुखः अवदत्, हे षट्, कुत्र अस्ति स अपरः सिंहः? तं सत्वरं मा दर्शय। शशकः सिंहम् एकस्य गम्भीरस्य कूपस्य समीपम् अनयत्। अकथयत् च, स्वामिन् पश्यतु, अस्मिन् कूपे एव सः सिंहः वसति। उसने बोला, जो सिंह है उसने बोला, हे दुष्ट, कहाँ पर वह शेर सिंह है? मुझे वहाँ पर ले चलो। तो वो दोनों चलते हुए एक कुएं के पास में आए और उसने बोला, जो सिंह है वो यहाँ पर रहता है। दुर्मुख
खः तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिम्बं पश्यति। जो दूरमुख है उसने कुएं में के पानी में अपना ही प्रतिबिंब देखा। सः स्वप्रतिबिम्बम् एव अपरं सिंह मत्वा गर्जति। और जैसे ही उसने अपना प्रतिबिंब देखा तो वो जोर से दहाड़ा, चिल्लाया। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति। जैसे ही वो दहाड़ा वैसे ही प्रतिध्वनि हुई। अत कूपे अपरः सिंह अस्ति इति विचिन्त्य सः कूपे कूर्दति मृत्यु च प्राप्नोति। और जैसे ही उसने जो कुएं में प्रतिबिंब देखा तो वह पानी में कूदा और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। सर्वेशः अवगतं तदेव बलात् बुद्धिः विशिष्यते। फिर सभी ने बोला, यदि बलवान है तो बुद्धिमान होना भी विशेष है। यानी बलवान होने के साथ में बुद्धिमान होना भी जरूरी है। शिक्षकः आम्र सत्यम। जो टीचर है उन्होंने बोला हाँ सही है। अब हमने आज हमारा जो पाठ 3 है वो पढ़ा है। यदि हिंदी अनुवाद में यदि कोई परेशानी है तो वो आप पूछें। अब यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं जिसे पढ़ना है और याद भी करना है। जैसे प्रसिद्ध यानी प्रसन्न हो, अचिंत्यत सोचा, है ना, अध्यव आज ही। तो इस तरह से जो यहाँ पे संस्कृत में दिया हुआ है और यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है तो पढ़ना है और याद भी करना है। अब हमारा अभ्यास है, आइए हम पढ़ें। जैसे यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, एक पदेन उत्तरम लिखा। जैसे पहला है सिंहस्य नाम किम्र अस्ति। आंसर है दुर्मुखः। सिंह केषां वधं करोति स्म, तो पशु नाम्र। फिर है सर्वे पशवः कस्य समीपम अगच्छन्, तो आंसर है सिंहस्य। फिर है सिंह कूपस्य जले किम्र अपश्यत्, आंसर है स्वप्रतिबिम्बम्। फिर है अपरं सिंह गत्वा दूरमुखः किम्र अकरोत्, तो आंसर है गर्ज नम्र। फिर प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है। इसमें पहला है कः पराक्रमशीलः भवति, तो आंसर है सिंह पराक्रमशीलः भवति। फिर है एकदा कस्य वारः समायातः, आंसर है एकदा एकस्य शशकस्य वारः समायातः। फिर है शशकः सिंह कुत अन्यत्, आंसर है शशकः सिंहं कूपम्र अन्यत्। फिर है सिंह कया पीड़ितः आसीत्, आंसर है सिंह सुधिया पीड़ितः आसीत्। फिर है सिंहस्य गर्जनस्य का भवति, सिंहस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनिः भवति। फिर यहाँ पे आम्र न दिया हुआ है तो इसमें पहले में न, फिर आम्र, फिर आम्र, फिर आम्र और फिर आम्र। यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है उसमें ओनली न है, फिर सभी में आम्र है। फिर हमें प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है विलोम शब्दान योज्यत, यानी यहाँ पे सही जोड़ी हमें बनाना है, विलोम शब्द बताना है। जैसे ए कह तो
अनेकः, निश्चितम्र अनिश्चितम्र, मरणं जननं, विलम्बं शीघ्र, समीपम दूरम। तो जो विलोम शब्द है वो हमें यहाँ पे सामने लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, संधि विच्छेदम कुरुत। यहाँ पे टेबल बनानी है, यहाँ पे शब्द, यहाँ पे संधि विच्छेद और यहाँ पे संधि नाम हमें लिखना है। जैसे महोदय तो महा प्लस उदयः, सदैव सदा प्लस एव, मृगेन्द्रः तो मृग प्लस इंद्रः, बलेनेव बलेन प्लस एव, सूर्योदय सूर्य प्लस उदयः, महोजस्वी महा प्लस ओजस्वी, है ना। तो इस तरह जो शब्द हमें ऐसे संधि विच्छेद इस तरह से और संधि नाम इस तरह से हमें लिखना है। फिर है प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो संधि विच्छेद दी हुई है हमें संधि शब्द बनाना है और संधि नाम भी लिखना है। जैसे सर्व प्लस इसः तो सर्वेशः, राजा प्लस इसः राजेशः, बुद्ध्या प्लस एव बुद्ध्येव, है ना। जल प्लस ओधः तो जलोधः। यानी इस तरह से हमें यहाँ पे भी टेबल बनानी है। फिर प्रश्न नंबर 7 हमें दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन हमें दिए हुए हैं तो जो आंसर है वो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे पहले में करो सी अगच्छत, फिर गच्छामि और बसति। तो ये हमारा जो पाठ 3 है वो पूरा हुआ है। यदि कोई परेशानी है तो वो आप पूछें।